सुनीता मेश्राम जी। हाँ, शुरू करिए। हाँ, त्रिशम से शुरू कर देते। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष पूजनीय पतंत डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, इनको मैं वंदन करती हूँ। और महिला आपका सशक्तिकरण संघ की कैमरा ऑन नहीं है आपका। मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। पहले तो मैं भंते जी से ये निवेदन करती हूँ कि वो पंचशील ग्रहण करें। यमं वदामि तं वदेत। आम भंते बनते सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगं निष्ठितं आम बनते आम बनते अनादिपरं बोलने वाली है मंदा और समाधियामि। पानातिपातं सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मुसावार्धा वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमजपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सूरामेरमजपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि समादियामि माने पञ्चशिक्षापदानि न सुगतियन्ति शीलन भोजसम्पदा शीलन निवृत्तिं यन्ति तस्माशीलं विशोधये आम्बन्ते साधु 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 शुरू करो बच्चे जी। शुरू करो बंटी जी। हेलो बंटी जी। शुरू करना है। हाँ, सभी महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। आज की परिस्थिति में हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, फिर भी ऑनलाइन प्रोग्राम जो हमारे लिए संघ के माध्यम से चल रहे हैं और महिलाओं के आगे आने का जो अवसर मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के प्रोग्राम में प्रबोधन करने वाली वक्ता मंदा वाघमारे, इसको मैं थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ इनका। सदियों से हमारी महिलाओं के महिलाओं घर के चार दीवारे में चूल्हा चौका संभालना और बच्चे संभालना की परंपरा आ रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण संघ की महिलाओं को आगे लाने का काम डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी ने हमें सौंपा है। वो संघ के लिए, संघ को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। वह मंदा वाघमारे, ये हमारी महिला सशक्तिकरण संघ की बहुत महत्वपूर्ण महिला है और मुझे लगता है कि ये एक भी मीटिंग प्रोग्राम ये करती और हमेशा कार्य में आगे रहती है। मिसेस मंदा वाघमारे जी, आप अपने दो शब्द रखिए। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। शांति का मार्ग देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बहुजन समाज के सभी महापुरुष, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे एमएसएस के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति भंते जी को मेरा अभिवादन और सभी ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे सभी पुरुष महिलाओं को स्नेहपूर्ण जय भीम। आज के बौद्ध संस्कृति के इतिहास की इस पार्श्वभूमि को सामने रखते हुए यह धम्म क्रांति दिवस आज भी अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर दीक्षा भूमि जाकर मनाया जाता है। इस अशोक विजयादशमी का दशहरा से कोई संबंध नहीं है, परंतु जो लोग 14 अक्टूबर को ही इसे मनाए जाने का आग्रह करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है इसे विवादित न बनाकर नागपुर में विजयादशमी को और नागपुर के बाहर के बौद्ध इसे 14 अक्टूबर को भी मना सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम सभी ने मिलकर इस पर्व को अशोक विजयादशमी से 14 अक्टूबर तक तथा 14 अक्टूबर से अशोक विजयादशमी तक धम्म दीक्षा समारोह के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आयोजन करके मनाना चाहिए। इस त्योहार के संदर्भ में
एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूंगी, वर्षा काल के बाद यह हमारा पहला ही त्योहार है, इसलिए इसी त्योहार पर हमें अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, बुद्ध विहारों की साफ सफाई करनी चाहिए। आज भी हम दिवाली, दशहरे के समय अपने घरों की पुताई करते देखे जाते हैं। यह करना बंद करें। कृपया 14 अक्टूबर के अवसर पर ही साफ सफाई करें तो यह हमारे लिए त्योहार मनाने और अपनी बौद्ध होने की पहचान बनाने का सशक्त माध्यम होगा। बौद्ध जन इस दिन को अशोक विजयादशमी के नाम से ही संबोधित करें। इसे दसरा या दशहरा ना कहे तो अच्छा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, बाबा साहब ने आडंबर रूढ़िवाद से मुक्त किया, फिर भी आज महिलाएं अंधविश्वास से जुड़ी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, इसे भारतीय महिलाएं अपना सौभाग्य समझती है, जबकि सबसे बड़ी गुलामी की बेड़िया यही है। बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया है, तो फिर इन सब का पालन आखिर महिलाएं क्यों करे? ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। कभी सोचा है? इन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो और संवैधानिक अधिकार जानो। आज हम जो कुछ भी है इनकी बदौलत है। अगर ये हमारे लिए नहीं लड़ते तो आज हम पुरुषों के लिए मात्र एक जरूरत और उन्हें खुश करने की एक कठपुतली होते और कुछ नहीं। शुक्रगुजार और कर्जदार है जिन्होंने गुलामी और नर्क भरी जिंदगी से आजाद कर सारे अधिकार दिए। यकीन न हो तो एक बार हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ लीजिए और मनुस्मृति और हिंदू कोड बिल में अंतर निकाले। हम सारी महिलाओं से दरखास्त करते हैं कि पढ़िए और समझिए और हो सके तो पालन करने की कोशिश भी कीजिए। इसके साथ मैं 2 लाइन कविता कहना चाहूंगी। बेटी बहू कभी माँ बनकर, बेटी बहू कभी माँ बनकर, सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है। उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की नींव में तुम्हें प्रगति के पत्थर भरना है। होकर मायूस न यूं श्याम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए, लक्ष्य की ओर चलते रहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यही समाप्त करना चाहूंगी। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय महिला सशक्तिकरण संघ। धन्यवाद मंदा वाघमारे जी, आपने बहुत योग्य बात की कि लोग दशहरा दिवाली में साफ सफाई का काम करते हैं। हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए और इस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम वैसा नहीं करेंगे। हम करेंगे जो जो भी हमारे घर की साफ सफाई करनी है, कि अपने बच्चों को नए कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी त्योहार जैसा मनाना है तो 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नहीं तो तक ही मनाना चाहिए। और परंपराओं की बेड़ी जो सिंदूर लगाना और मांग में सिंदूर डालना, ये तो बहुत योग्य बात की है कि सभी महिलाओं के लिए तो ये बहुत प्रेरणादायी बात है। इसलिए आपका धन्यवाद मंदा जी। धन्यवाद। दूसरा हर्षा वासनिक। हर्षा वासनिक ये महिला बहुत अच्छे से धम्मे के कार्य में पर सदा आगे रहती है और बड़े शांत स्वभाव की महिला है। और अभी वो उसका उनका पहला ही टाइम है, तो बंते जी की प्रेरणा से उन्हें जो बोलने का अवसर मिला है। मैं कहती हूँ हर्षा वासनिक जी, आप 2 शब्द रखिए आप अपने। पहले अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करना है पहले। अनम्यूट कर दीजिए।
आवाज नहीं आएगी जब तक आप अनम्यूट नहीं, अपना स्पीकर ऑन करना है उधर से ही, आपके इधर से ही। हेलो रक्षा वासनी। रुक जाओ, वो अपनी बेटी को बुलाकर वो चालू करवाएगी, तब शुरू हो जाएगा। जरूरी भी है, क्योंकि शुरुआती दौर पर जो है सिस्टम हमें पता नहीं होता और फिर थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना होती है, और एक बार सीख गए तो भंते जी सच में श्रम का नाम। कम हो जाती है। तो इसलिए हाँ बराबर। सीखने की प्रोसेस में टेक्नोलॉजी में चीज जो है वो समय के साथ इंसान सीखते जाता है। सीखते जाता है बराबर। वो मैं श्रम का नाम लूं भंते जी? नहीं, वो चालू हो गया उनका। चालू हो गया। आवाज आ रही है बंटी जी? आ रही है। हाँ हाँ बंटी जी हेलो, आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हर्षा आ रही है ना बंटी जी? आ रही है। अच्छा। हाँ हाँ विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, अविद्या को विद्या में बदलने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और माता विद्या की देवता सावित्रीबाई फुले, भीमराव को बाबा साहेब बनाने वाली माता रमाबाई, कांशीराम को साहब, इन सबको मैं अभिवादन करती हूँ और महिला सशक्तिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर बदंत चंद्र कीर्ति भंते जी को मैं नमन करती हूँ और महिला सशक्तिकरण के सभी सदस्यों को मेरा जय भीम। मेरा टॉपिक है पटाचारा। शाहबस्ती के एक सेठ के परिवार में पटाचारा का जन्म हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर वह अपने ही घर के एक नौकर से प्यार करने लगी। विवाह होने से पहले ही वह उसके साथ चली गई। दोनों एक नगल में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद जब गर्भवती हुई तो अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा पति के समक्ष व्यक्त की। पति ने बहाने बनाकर टाल मटोल कर दी, परंतु वहां प्रमुख का समुचित प्रबंध न देखकर सेठ की पुत्री अपने पति से बिना पूछे मायके चली गई। वो अपने माता पिता के घर चली गई। जब उसका पति लौट कर आया तो उसके विषय में बड़ा चिंतित हुआ। सोचने लगा, मेरे ही कारण इस कुल कन्या की ये अनाथों की सी दुर्गति हुई। वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया और रास्ते में वह उसे मिल गई। रास्ते में ही उसका प्रसव भी हुआ। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो फिर इसी प्रकार चल दी। इस बार जब वे दोनों जंगल में ही थे, एक बहुत बड़ा तूफान आया। घोर वर्षा होने लगी। कोई आश्रय लेने योग्य स्थान नहीं था। प्रसव भी होने को ही था। पटाचारा की प्रार्थना पर उसका पति शरण स्थान बनाने के लिए लकड़ी काटने चला गया। जब वह लकड़ी काट ही रहा था कि वही झाड़ी के समीप एक सांप ने उसे डस लिया। वह तत्काल वही मर गया। इधर रात हो गई। पटाचारा का प्रसव हुआ और बेचारी पटा निराश्रय होकर भयंकर वर्षा में वही पड़ी रही। सवेरे पति की तलाश में निकली तो उसे मरा पाया। वह रोने लगी, मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। वह दुख करती हुई वही अपने पिता के घर को चलने जाने की तैयारी की। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। दोनों बच्चों को लेकर पार कैसे करूं? उनके मन में विचार आया। शरीर में भी बिल्कुल शक्ति नहीं थी। बड़े पुत्र को इधर नदी के किनारे पर रखा था। बाद में वही अभी उत्पन्न हुआ छोटे शिशु को लेकर दूसरे किनारे पे लेपट कर एक झाड़ी में रख दिया। फिर बड़े पुत्र को लेने के लिए वह नदी को पार करने लगी, किंतु उसकी नजर झाड़ी में रख हुए बच्चों को और ही
लगी हुई थी। अचानक एक बालक को मांस का टुकड़ा समझकर उस पर झपट लिया। पटाचारा नदी के बीच में ही थी। बड़ी तालियां दी, चिल्लाकर किया, किंतु कुछ परिणाम नहीं हुआ। इधर रखे हुए सयाने बच्चे को सोचा कि मेरी माँ मुझे ही ताली देकर बुला रही है। वह बच्चा पानी में कूद पड़ा और वह बह गया। बेचारी पटाचारा एक बच्चे को बाज ने मारा, दूसरा पानी में वह बह गया तो पटाचारा शोक में पागल हो गई। वह सो रो कर चिल्लाने लगी, मेरा पति रास्ते में मर गया, एक पुत्र बांध ने मारा, दूसरा जल में डूब गया। दुख करती हुई वह सावस्ती के मार्ग में जा रही थी। उसे एक पथिक मिला। उसने पूछा, भाई तू कहाँ का रहने वाला हो? उसने कहा, मैं सावस्ती का रहने वाला हूँ। उसने अपने माता पिता का समाचार पूछा, पर पथिक ने कहा, अम्मा आज रात को सेठ, उसकी पत्नी और उसका पुत्र तीनों का ही वर्षा से घर छत गिर जाने के कारण वह मर गए और एक ही चिता में जलाया। देखो ये धुआं उनका ही दिखाई दे रहा है। पटाचारा पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। उसे अपने देह तक का होश नहीं रहा। वह निराश होकर इधर उधर घूमने लगी। पटाचारा को इस मुसाफिर से बचाने के लिए कोई नहीं आया और न कोई दैवी चमत्कार हुआ। उसने अपना दुख खुद बर्दाश्त किया। बस कभी उसे लोग यही चिल्लाते थे, दोनों पुत्र पर मर गए, पति रास्ते में मर गया, माता पिता और भाई एक ही चिता में जला दिए। उसको अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहा था। वस्त्र उसके शरीर से सरक जाने के कारण उसका नाम पटाचारा पड़ा। जिस समय वह पगली होकर इधर उधर घूम रही थी और लोग उसे शरण भी न दे, तब भगवान बुद्ध सावस्ती के जेतवन आराम में एक सभा में उपदेश कर रहे थे। पटाचारा भी उधर भटकती हुई। हेलो हेलो। आवाज आ रही आवाज आ रही। लोग कहा, इस उन्मत्त स्त्री को इधर न आने दो, परंतु भगवान ही है। उसे देख लिया और लोगों से कहा, इसे मत रोको, इसे इधर आने दो। जैसे ही पटाचारा भगवान के समीप आई, भगवान ने उसे कहा, भगिनी अपनी स्मृति लाभ कर। भगवान बुद्ध की अनुकंपा से पटाचारा का होश आया, चित्त विक्षिप्त हुई। वस्त्रहीन होने के कारण उसे लज्जा की भावना अनुभव होने लगी। किसी ने उस पर वस्त्र डाला दिया जिसे उसने ओढ़ लिया। वह शास्त्र के सामने नतमस्तक होकर फूट फूट कर रोने लगी। 5 अंगों का मस्तक, कमर, कुहनी, घुटने और पैर को स्थिर प्रतिष्ठित कर उसने भगवान की वंदना की। फिर बोली, भंते मेरी रक्षा करो। मेरे एक पुत्र को बाढ़ ने मारा, दूसरा पूरा नदी में डूब कर मर गया, पति रास्ते में मर गया, मेरा माता पिता तथा भाई एक ही चिता में जला दिया, मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि तू कहा, पटाचार्य चिंता मत करो, तू ऐसी ही व्यक्ति के समीप आ गई जो तेरी रक्षा करने में समर्थ है। भगवान ने पटाचारा को धम्म उपदेश दिया, उसके चित्त को शांति मिली और वह स्थिर हुई। भगवान ने उसे कहा, पटाचार्य तेरी पुत्र आदि तेरी रक्षा शरण नहीं हो सकते। तू अपने शील का विशुद्ध कर, निर्माण कर, मार्ग पर चल, यही तेरे लिए उत्तम शरण हो। बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के बाद पटाचारा श्रोतापन्न हो गई। इतना बोलकर मैं बुद्ध के वाणी को पूर्ण विराम करती हूँ। सबको मेरे तरफ से जय भीम करती हूँ और बंदे जी को वंदना दीजिए। बहुत अच्छा हर्षवासिनी जय जी। जी। आप बहुत पहली बार बोली, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने। और इसी से ये सारांश निकलता है कि महिला हो या पुरुष हो, जीवन में छोटी सी भी गलती कर जाए तो उसके लिए उसको बहुत जाना भुगतना पड़ता है। और वो दुख उसके ऊपर, जो उसकी जो पटाचारा थी उसके ऊपर इतना दुख आया कि उसको उसके बच्चे चले गए
उसका यानी आदमी चला गया और उसके माँ बाप भी चले गए। ये एक स्त्री के लिए बहुत ही दुखदाई घटना है। हम भी स्त्री हैं, वो तभी का जो उस अत्याचार के ऊपर जो घटना घटी होंगी तब की बात सोच के अपने आंख पे रोंगटे खड़े होते हैं। और इतना दुख भगवान किसी को भी न दे, लेकिन भगवान बुद्ध का मार्ग, ये सही मार्ग पटाचारा को मिला। तो इससे मैं कहती हूँ कि उसके पहले जीवन का कोई पुण्य होगा, इसीलिए उसको यानी बहुत अच्छा मार्ग मिला और बुद्ध की चरण में आई और उसका जीवन सफल हो गया। धन्यवाद हर्षा वासनिक जी, बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने। मैं शशि मेश्राम को इजाजत देती हूँ कि वो अपने 2 शब्द कहे। वो तो हर बात में आगे रहती है और हमारी मीडिया इंचार्ज भी है, और हमारे महिला सशक्तिकरण संघ की हर बात मीडिया तक पहुंचाना इनका काम है। शशि मेश्राम जी, आप अपनी 2 बातें रखिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। और बहुत अच्छा लगा आपने मेरे बारे में 2 शब्द बोले, तो क्योंकि बड़ाई भी कोई मारता थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। तो मेरा नाम, मैं महिला सशक्तिकरण से 2016 से जुड़ी हूँ, और भंती जी हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। और मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ प्रवचन देने में या जो भी बोलने में, मैं सिर्फ प्रयत्न करती हूँ। तो मेरा आज का विषय है आधुनिक जीवन और ध्यान। तो मुझे लगता है कि हम लोग सभी यहाँ पर 40 के ऊपर ही होंगे, एक तो कोई होगा नहीं। तो आपको पता है 1970 का जो जमाना था वो किस तरह से था, यानी उस समय सब प्राकृतिक था, अभी तो सब नकली है ना, आधुनिक है। तो हम लोग वो जमाने से अभी नए जमाने में आ गए, है ना, ओल्ड से न्यू में आ गए। तो उस समय हम सब शारीरिक कार्य करते थे, जैसे कहीं जाना रहा, पैदल जाना, बैलगाड़ी में जाना, गाँव में पानी भरना कुओं से, गोबर से लिपना, लाइटें के नीचे पढ़ाई करना, आप सबको मालूम है, डाकिया लेटर लाना, ये सब कैसे पहले के इसमें होता था 1970 का जो जमाना है, ओल्ड जमाना। और अभी जो आधुनिक है तो ये कैसा है, एकदम यांत्रिक हो गया, बटन दबाओ सब काम हो जाते हैं। जैसे मोबाइल में ऑर्डर करो, घर में कपड़े आ जाएंगे, घर में खाना आ जाएगा, सभी घर में गाड़ी आ जाएंगी। अभी अपने को बस स्टॉप तक जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए, तो ओला गाड़ी घर में अवेलेबल रहती है। तो इस तरह से अपना अभी आधुनिक जीवन है। और अभी ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पर अपनी मीटिंग हो रही है, ये भी अपन कैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी कितना अच्छा अपने को ये मिला है। क्यों नहीं तो अभी भंती जी हमारी मीटिंग रखते थे तो हमको तैयारी करना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि कैसे जाए, क्या जाए, फिर कहाँ से हम बैठेंगे। तो ये सब नियोजन करके हमको जाना पड़ता था मीटिंग में। तो तब मानसिकता भी हमारी कभी रहती थी जाने की, नहीं रही। पर अभी कैसा हो गया, देखो हम लोग सब आमने सामने मिल रहे हैं, और जब चाहे वो हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये अभी के जमाने में और पहले के जमाने का ये फर्क है। तो मेरा वही विषय है, आधुनिक जीवन और ध्यान। तो 16 पॉइंट है मेरे। तो ये शायद सभी के लिए सभी के लिए लाभदायक होंगे, ऐसा मुझे लगता है, और मेरे लिए भी। तो मेरा पहला है कि श्रद्धा। तो हमें बुद्ध, धम्म और संघ पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा जब भी निर्माण होंगी जब तक हम धम्म का मजबूत से अभ्यास करेंगे। हमें अंधश्रद्धा में नहीं बहना है कि हमें वो बाबा हुआ क्या जो रहता है उसमें नहीं जाना, हमें श्रद्धा उत्पन्न करना अपने मन में। तो श्रद्धा यानी कैसे होना, कि जब तक हम शीलों का आचरण करेंगे नहीं, वो मार्ग पर चलेंगे नहीं, तो हमारी श्रद्धा नहीं रहेंगी। हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके धम्म के तत्व समझकर ही हमें हमारे जीवन में आचरण करना है। तभी हम भगवान बुद्ध के मार्ग पर अच्छे से चल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी श्रद्धा। और अंधश्रद्धा यानी रोज रोज भगवान बुद्ध के सामने अगरबत्ती लगाना, फूल लगाना, मोमबत्ती लगाना, तो ये होगी अंधश्रद्धा। और उनसे मांगना कि हे भगवान मेरा ये कर दे, वो कर दे, ऐसा होगा, अच्छा कर दे, तो ये इसको अंधश्रद्धा कहते हैं। उसमें हमें बहे नहीं जाना है। अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। अगरबत्ती लगाना मतलब शील, जो खुशबू होती है, जिस तरह अगरबत्ती की खुशबू होती है, उसी वैसे अपना आचरण रहा तो हमारी भी खुशबू चारों तरफ जाती है। फूल का मतलब होता है अनित्य, यानी
हमारा जीवन अनित्य है, कभी भी मतलब मृत्यु आ सकती है। और मोमबत्ती का है जिस तरह अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाश देती है, तो उस तरह हमारा जीवन भी ऐसा है कि हमने भी अच्छे कार्य करेंगे कि हमारा भी प्रकाश। तो ये हम सब ध्यान में रख के हमें हमारे जो आदर्श है बाबा साहेब भगवान बुद्ध, इनकी हमने पूजा करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है शीलों का आचरण। शीलों का महत्व हमने ध्यान में लेना चाहिए कि शील और ध्यान का क्या संबंध है। शील हमारा जीवन की फाउंडेशन है, यानी नींव है। दूसरे लोग शीलों का आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को स्वयं को बदलना है। दूसरे लोग कुछ भी करे उससे हमें कोई ये नहीं करना है। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, तब तक हम दूसरे को भी नहीं बदल सकते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामने वाला जब अच्छा रहेगा तो उसी का हम आचरण, यानी उसी को देख के हम बदल सकते हैं। तो ऐसा, इस बात पर हमें श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। दूसरों को हमेशा हम कोसते रहते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो ये नहीं करना चाहिए। किसी की मतलब बुराइयां नहीं करनी चाहिए, तो और निंदा भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है, शीलों का आचरण। और तीसरा है रोज के कर्मों पर चिंतन करना। हम सवेरे से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हैं, तो रात को जब हम सोते हैं तो उस टाइम थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि मेरी काया वाचा और मन से मेरे कौन कौन से मतलब अकुशल कर्म हुए मेरे से, तो कौन से पॉजिटिव और निगेटिव जो आए, तो उसके हमें ऊपर चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की हिंसा तो नहीं की। तो ये सब इसका हमें चिंतन करना चाहिए। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। और अगर हमसे गलती होती भी है, करती भी है, बहुत से लोग अभी कोई भी ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं है कि जिससे गलती नहीं होती है, सभी से गलती होती है। सभी लोग झूठ बोलते हैं, झूठ तो इतना बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलती हूँ, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। क्योंकि देखो जैसे अपने को कहीं जाना रहा, तो वो फोन करते कि अभी तुम कहाँ हो, तो अपन उनको बताते कि मैं तो अभी रास्ते में हूँ, पर वास्तव में अपन रास्ते में रहते, घर में ही रहते, और उनको बताते बार बार कि नहीं अभी मैं आ रही हूँ। पर ये नहीं समझना चाहिए कि अगले वाले व्यक्ति भी अपने से ज्यादा होशियार रहता है, उसको पता है कि ये झूठ बोल रही है। तो ये तो हम झूठ बोलते थे, कहीं जाना रहा तो हम समय पे जाते नहीं, हम समय की चोरी करते हैं। तो ये ये भी एक है कि हमें रोज थोड़ा थोड़ा सत्य बोलना चाहिए। मैं भी सच नहीं बोलती हूँ, मैं इतनी ये नहीं हूँ। और तो ये सब हमने पाप देशना करना चाहिए, भगवान बुद्ध के सामने अपने पाप देशना करना चाहिए कि मुझसे आज ये हुआ। तो या फिर अपने जो कल्याण मित्र रहते हैं, जो अपनी बातें समझते हैं, उनको बताना चाहिए कि आज मेरे से ये गलती हुई, तो मतलब ये पाप देशना करना चाहिए। और दूसरे बाद में चौथा है अतिरिक्त टाले, यानी अति भावनिक न बने। यानी अपन कैसे कभी भी भावनाओं में बह जाते हैं, किसी ने अगर थोड़ा सा अपने सामने इमोशनल हो गए, कुछ बता दिया तो अपन इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो ये हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना है कि हम जैसे कभी किसी की मदद करते हैं, तो अपने को थोड़ी पता है कि हम उसकी मदद करें तो हमारे मतलब वो क्या करने वाला है। कोई हमसे पैसे मांगता है तो हमें सोचना चाहिए कि पैसे क्यों मांग रहा है, क्या वास्तव में उसे सही में उसे मदद की जरूरत है। हम किसकी भी मदद कर देते हैं, पर उसके पीछे देखना चाहिए कि सही में उसको मदद की जरूरत है क्या। ज्यादा एकदम भावनिक नहीं बनना चाहिए। मैं अपना एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ गैलरी में कुछ काम कर रही थी, तो एक अपंग व्यक्ति जा रहा था, उसके हाथ पैर नहीं थे, तो उसको मैं बहुत देर तक देखती रही, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति कुछ भी नहीं हुआ। तो और जब मुझे धम्म मालूम नहीं था, भगवान बुद्ध नहीं मालूम थे, बाबा साहेब ने मालूम थी, इससे मैं बिल्कुल यानी ना समझती, मुझे धम्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तब मैं ऐसे व्यक्ति को देखती थी रेलवे स्टेशन पे वगैरह, तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत दया दया आ जाती थी, और बहुत रोना रोना आ जाता था मुझे कि ऐसा क्यों होता है। पर उस दिन मैं वो व्यक्ति को देख के मेरे मन में कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने खूब देर तक बैठ के चिंतन किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो भावना है वो बदल चुकी है अभी। क्योंकि मैं थोड़ा कभी ध्यान वगैरह लगाती हूँ और अभ्यास करती हूँ, तो मेरी भावनाएं वहां बदल गई। यानी मैं एकदम इमोशनल नहीं हुई। ऐसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इमोशनल मत हो, किसी की अगर मृत्यु होती है तो वो रोना तो आता है, लेकिन अपन ने एकदम अपनी भावनाएं एकदम ये नहीं करना चाहिए। तो अपनी भावनाओं पर अपने कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, ये मेरा उदाहरण है। और जो ऐसा नहीं कि हमारे जो करीब के व्यक्ति है उन्हीं को हम प्यार करें, और दूसरे है जिसको हम पसंद नहीं करते उनका द्वेष करें, ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे भी व्यक्ति रहे, घर के भी रहे, बाहर के रहे, या फिर जो हमें पसंद नहीं है उनसे उनका द्वेष नहीं करना, हमको समान समान सभी के साथ रहना है। तो यानी ये जो हमारे अतिरिक्त जो बातें ये हमें टालना चाहिए। और
पांचवा पॉइंट है समय का नियोजन। अभी आजकल हम लोग व्हाट्सएप पर रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं और टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, मित्र परिवार रिश्ते सभी से मिलते हैं, लेकिन ये सब करना भी चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारा जो 24 घंटे का समय है वो हमें धम्म को देना चाहिए। सभी के पास 24 घंटे रहते हैं और कुछ न कुछ करती रहते, लेकिन हमें हमारा यानी धम्म को देना चाहिए, तभी हम अपना विकास और ज्यादा कर सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा सारा अभी तक हमारा सारा जीवन, अभी छोटे से लेके अभी 50 तक 50 साल तक जो भी है, तो हमारा सारा जीवन धम्म का हमें मालूम नहीं था, अभी अभी हमें धम्म मिला है, तो हम लोग सारा जीवन व्यर्थ की बातों में गवा दिया। पर अभी जो भी हमारे पास सुनहरा अवसर है धम्म का, तो इसे हमें अच्छा करना चाहिए और हमारा जो प्राथमिक हमारे जो रोज की से हमने हमारे समय का नियोजन करना चाहिए। और छठवा है आधुनिक यंत्रों का उपयोग। यंत्र यानी मशीन, मशीन मतलब हम मशीन के गुलाम ना बने। हम वैसे भी अभी बनी चुके सभी मशीन के घर में, मिक्सर है, फ्रिज है, ये सब भी। ना शशि, अच्छा अच्छा, फास्ट हो ब्रेक रखे। के बाद में आपका जो 6th पॉइंट है उसे हम लोग देंगे, ठीक ओके है? ओके तो एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, पुनः आप सभी लोगों को जुड़ना है। ओके।